देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक ABCD स्क्वायर है, PQR एंड S आर पॉइंट ऑन द साइड AB, BC, CD and DA respectively such that AP is equal to BQ is equal to CR is equal to DS. What is angle SPQ is equal to? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करना है। अब हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमने मान लो एक स्क्वायर ले लिया, इसका नाम उसने रखा है A, स्क्वायर का नाम है A, B, C और D। उसने कहा PQRS AB, BC, CD और DA पर पॉइंट्स हैं। किस पर पॉइंट है? AB, BC, CD और DA के ऊपर पॉइंट्स हैं। तो उसने बोला कहीं भी ले सकते हैं, उसने मेंशन नहीं किया कि पॉइंट कहाँ लेने हैं। तो हम लोग एज अगर क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना है तो मिड पॉइंट मान लेंगे इसको। कौन सा पॉइंट मान लेंगे? मिड पॉइंट P। यहाँ पे मिड पॉइंट मान लेंगे Q, यहाँ मिड पॉइंट को ले लेंगे R, यहाँ मिड पॉइंट ले लेंगे S। अगर ये मिड पॉइंट है तो इनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि स्क्वायर की पहले सारी साइड बराबर होती है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जितने भी पीस बनेंगे यहाँ पे, जितने भी हम लोग ये पार्ट करेंगे, सारे इक्वल बनेंगे आपके। हालांकि क्वेश्चन ने बोला है AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू DS। ठीक है, एक बार के लिए इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसने पूछा है व्हाट इज द एंगल SPQ, एंगल SPQ। अब हमें जो एंगल निकालना है वो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्क्वायर में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये वाला एंगल कितना बना भाई? 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल SAP की, इसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो बाकी के दोनों का जोड़ भी कितना बनेगा भाई? 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इसका जोड़ और इसका जोड़, दोनों का जोड़ क्या बनेगा भाई? 90 डिग्री बनेगा। और दोनों साइड इक्वल हैं, AP और AS दोनों साइड इक्वल हैं, तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। सेम इधर भी इस ट्रायंगल में ऐसा ही होगा, ये 90 का और ये 45 का और ये 45 का। एक लाइन पे पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का, पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। तो 45 यहाँ और 45 यहाँ, तो 90 डिग्री हो गया। तो 180 में से 90 घटाओगे तो 90 डिग्री बचा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक से देखें तो कैसे करना है उस पर ध्यान दे देते हैं, वो भी बहुत ईजी है हमारे लिए करना। देखिएगा, अब देखिए हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं। फिर से हमने एक ये स्क्वायर लिया जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं A, B, C और D। क्वेश्चन में बोला गया PQR पॉइंट लेने हैं। चलो भाई अब की बार हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये पॉइंट P है, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं पॉइंट Q, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं R, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं S। मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला AP बराबर है BQ, इसलिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा AP, BQ, CR, DS ये आपस में बराबर हैं। एक चीज़ पे मेरी गौर कीजिएगा, एक स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, एक स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। अगर इनके, जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, अगर ये सारी साइड बराबर हैं तो बाकी की जो बच गई ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये भी आपस में इक्वल बनेंगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। अगर उनका कोई एक पार्ट आपस में बराबर है तो दूसरा पार्ट भी उनका आपस में बराबर ही होगा। अगर हम लोग फिर से हम लोग इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से SPQ, SPQ। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ किया है? SPQ। ठीक है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब इसमें एंगल A 90 डिग्री का होगा, एंगल B ये भी 90 का, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात
पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल है SAP, गौर कीजिएगा SAP, जिसको मैंने SAP, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल PBQ, ये सिमिलर बनेंगी, ध्यान देना PBQ। अब सिमिलर क्यों बनेगी? साइड SA पे जो मैंने क्लर किया है वही क्लर BP साइड BP है, एक साइड बराबर हो गई। अब दूसरी साइड पे मैंने ये ब्लू सा क्लर किया है AP और BQ, ये दोनों साइड भी क्या है? इक्वल हैं, दो साइड भी इक्वल हैं, एंगल एक 90 डिग्री का है। ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल कैसी होगी? सिमिलर ट्रायंगल होंगी, या हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई, एंगल भी इक्वल है, सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। और वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होगा, तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगी। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल APS और एंगल ASP अल्फा है, तो सेम जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है SAP ट्रायंगल और PBO, तो यहाँ पे भी सेम एंगल बनेंगे थीटा और अल्फा। तो ये एंगल BPQ अल्फा बनेगा और ये वाला क्या बनेगा हमारा भाई? थीटा बनेगा। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो बाकी अल्फा जमा थीटा का जोड़ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। अगर अल्फा और थीटा का जोड़ 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एक लाइन पे बना हुआ पूरा एंगल कितने का होता है? 180 का। अगर थीटा और अल्फा 90 डिग्री है, ध्यान देना ये वाला थीटा और ये वाला अल्फा अगर 90 डिग्री है, पूरा एंगल ये वाला पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 180। 180 में से थीटा और अल्फा मतलब 90 घटाओगे तो बीच वाला 90 ही बचेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक यू।